जय हिंद दोस्तों। अभी अभी हम आपको बताएंगे कार्बनिक यौगिक के बारे में कि ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है। अभी यहाँ देखिए लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिक। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंकिंग में आपका स्वागत है। यहाँ हम 10th के केमिस्ट्री में कार्बन और उसके कंपाउंड पढ़ रहे हैं और अच्छे से इस चीज़ को हम एनालाइज करके पढ़ रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम तो अपना जगह है, लेकिन हमारा जो वो पर्पस है पढ़ने का, उस चीज़ को फुलफिल करना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पीछे का कुछ रिवाइज कर ले। तो पीछे में हमने पढ़ा था, कार्बन के बारे में पढ़ा था, और मैंने कार्बन को एक आसान आसान भाषा में सीखा था कि कार्बन कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, आसपास की ही चीज़ें हैं, बस देखना है हमको। विज्ञान आपको गौर से देखने की तरीका बताता है। जिंदगी में जो आपके आसपास की चीजें हैं, उसकी महत्व क्या है, उसके बारे में सिखाता है। तो बस मैंने कहा ही था, कल हो ही गई थी कि कार्बन हमारे आसपास ही, जैसे कागज हो गया, आपको कोई भी तेल हो गया, लकड़ी हो गया, ये तमाम चीजें में किसी न किसी रूप में कार्बन या उसके यौगिक प्रेजेंट है। तो फिलहाल आपको दिखाएं, ये यही यही पेपर है, कागज है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो थोड़ा कार्बन परमाणु को भी जान ले कि ये कैसा है। तो स्टार्ट नाउ। आप जानते हैं कार्बन परमाणु कैसा है। देखिए, इसी से निकालेंगे कार्बन की परमाणु। देखिए निकल गया। यही यही ये है कार्बन का एक एटम, जिसको सी सी से आप, सी इसका संकेत है कार्बन का। कार्बन के बारे में इतना स्टडी किए थे तो हम ये भी जानते हैं कि ये कार्बन है। तो ये कार्बन है, मान लीजिए यही, तो इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि 6 है ना जी। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप 9th में पढ़ चुके होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कैसे। तो ऐसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 लिखते ही हैं, 1s2 2s2 2p2, ऐसे करके लिखते हैं। तो देखिए, ये इसको पढ़ा कैसे जाता है। ये पहला जो आप देख रहे हैं, ये 1, ये पहली कक्षा का s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा के ही p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। के बाद आपको समझ में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ, ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और यहाँ ये दूसरी कक्षा में 4 हो गए ना। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरी कक्षा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के लिए उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। नहीं है जी, बाह्यतम मतलब दूसरी कक्षा, अंतिम कक्षा, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ये 4 है। बस यही चीज था। इस चीज को और जब हम पढ़ेंगे, रासायनिक बंधन पढ़ेंगे, तो इस चीज को हम एनालाइज करेंगे कि कैसे ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कैसे यूज करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम कार्बनिक यौगिक पर। अभी अभी आप देख रहे हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या होगा। अब देखिए, यही कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक मतलब सीधा सीधा बात अगर करें, तो कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन का यौगिक, यही कार्बन की यौगिक होगा। तो कोई भी कार्बन का यौगिक बना ले, जैसे CH4 हो गया, तो ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। चूंकि कार्बन का यौगिक है, मान लीजिए C2H6 हो गया, ये भी कार्बन का यौगिक है। ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। तो इस चीज को आप अगर डिफिनीशन के रूप में लिखना चाहते हैं, तो आप यहां देखिए, देख रहे हैं कार्बनिक यौगिक, वहां देखिए लिखा हुआ है, वहां मीथेन लिखा हुआ है, जिसमें बताया है कि कार्बन परमाणु है और उसी का ये यौगिक है। चीज है। चलिए, तो ये छोटी सी बात थी। अब आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं, चूंकि अब हम पढ़ेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी कार्बनिक रसायन के बारे में। देखिए,
कार्बनिक रसायन के बारे में कैसे, क्या है भाई ये, तो नाम ही है क्या, कार्बनिक रसायन, यानी कार्बन का बना हुआ रसायन। समझ रहे बात को, यानी इसमें इसमें भी हम अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे इसके अंदर। इसको समझ रहे हैं, ये अलग ही पोर्शन है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है।